सभी को जय जय श्री सीताराम। ये आज हम पुनः बालकांड के प्रसंग श्रवण करते हैं। भगवान जी की असीम कृपा है, इसे हमें श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। आइए उन्हीं भगवान भोलेनाथ जी के चरणों को वंदन करते हैं, नमन करते हैं एवं भगवान श्री राम जी के स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। जय श्री राम। सभी भक्ति भाव चित्त से श्रवण करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्, नवकंज लोचन कंज मुखकर, कंज पद कंजारुणम्, कंदर्प गणितामित छविनव, नील नीरज सुंदरम्, पटपीत मानहु ताड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम्, भजु दीन बंधु दीनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम्, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्, श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम्, आजानुज सर चापधर, संग्राम जिति खर दूषणम्, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेषमुनि मनरंजनम्, मम हृदय कुंज निवास कुरु, कामादिखलदलगंजनम्, मनुजाहिरा चेहु मिलिहि सोवरु, सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरु, एहि भांति घोरियसी सुनिसिय, सहित हिय हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गोरी अनुकूल सिया, यह रसून जाई कही, मंजुल मंगल मूल भाम, अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय।
उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सारे संतन महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आगे के प्रसंग को श्रवण करते हैं। वन्ननामर्थ संघानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कतरो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो या व्यंगीना न पश्यन्ति सीधाः स्वान्तः स्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि भक्तोपरि चन्द्रः सर्वत्र वन्दने वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। यन्मायवशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्तदामृश्येव भाति सकलं रजो यथा हे भ्रमः यत्पादत्वमेकमेव हि भवां बोधि स्थितिस्यावतं वन्देऽहं तमो शेषकारणपरं रामख्यमिशं हरिं नानपुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं कचीदन्तोऽपि स्वान्तं सखाय तुलसी रघुनाथगाथा भासनिबन्धममीम मतिमञ्जुला मातनोति। दोहा। प्रिय लागी यति सब ही मम भनिति राम जस संग दारु विचारु की करई को वंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी की यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान गीरा ग्राम्य सीय राम जस गावहि सुनहि सुजा। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल है और वह गुणकारी होती है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी की यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मनिमानिक मुक्ता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन पेशी
नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा दिखाई। ते सहि सु कवि कवित बुध कहाई, उपजहि अनत अनत छवि लहाई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद अवती धाई। रामचरित सर बिनु अनभाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विदास हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, चिरधुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सरदा कहाहि सुजाना। जे बरसई बरबारी विचारू, होहि कविता मुक्ता मनि चारू। होहि कविता मुक्ता मनि चारू। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक की शोभा को प्राप्त करते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, और शोभा स्वतंत्र शोभा अन्यंत्र कहीं कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण श्री सीता सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़िया। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट राम चरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से माता सरस्वती जी सिर धून कर पछताने लगते हैं कि मैं क्या इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान है। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती। दो जुगति वेदी पुनि पेहि अहि रामचरित वरनाग, पही रही सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणि को युक्ति से वेद कर श्री रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण कर, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा हो, वे अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त। ये जन्मे कलिकाल कराला, करतब आयस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहि राम के, कर कचनक कोह काम के। तिन्न माह प्रथमार खजग मोरी, ढींग धर्म ध्वज धंधक धोरी।
जो अपने अब गुण सब कहूँ, बाढ़ कथ पार नहीं लहूँ। तात में अति अल्प बखाने, थोरे महू जनिहाहि सयाने। समुझी विधि विधि बीनती मोरी, कौन कथा सुनि देहि कोरी। एतेहु पर करी हराही जी असंका, मोहित अधिकते जड़मति रंका। कभी न हो नहीं चतुर कहाव, मति अनुरूप राम गुण गाव। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जेहि मरुता गिरि मेरुड़ाही, कहु तुला के ही लेके माही। समुझत अमित राम प्रभुता आई, करत कथा मन अति कदराई। जो कराल कलियुग में जन्म हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वैश्य हंस का सा, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलियुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लें। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वह तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। मैं ना तो कवि हूं ना चतुर कहलाता हूं। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकाता है। दोह सारद शेष महेश विद्या गम निगम पुराण, नीति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु राह न कोई। तहाँ वेद सकारन राखा, भजन प्रभाव भांति भव बहु भाषा। एक निहारूपा नामा, अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तिहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगत हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी।
जेहि जन मर जेहि जन पर ममताति चोहू, जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहू। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवर नहीं हरि जसस जानी, करहि पुनीत सुफल निजवानी। तिहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हम नाई राम पद माता। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तिहि मग चलत सुगम मोहि भाई। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बड़ा पेड़ जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। इसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार दे। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो वजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भाव तो प्रेम देने वाली बनती है। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं किया, नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भाव व कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसे विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम हो। जय जय श्री सीताराम। हम अभी गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में लिखी गई या जो भी ऐसे महान ग्रंथों को श्रवण करें, पढ़ें, खुद के अहंकार को, बुद्धि को ना बढ़ाए हुए अपने भगवान के कृपा से सब कुछ हो पा रहा है, यह अपने अंदर धारण हो। ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस विवरण में समझाए हैं। आइए हम पुनः दोबारा कल आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। जय सीताराम। अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराहि, चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु वीनु श्रम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती।
इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे में मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज कर सकूं। जय जय श्री सीताराम। कल पुनः हम इसी प्रसंग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम